शनिदेव को क्यों चढ़ाया जाता है सरसों का तेल। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि सूर्य पुत्र शनिदेव का क्रोध व्यक्ति को राजा से रंक बना सकता है और इसी क्रोध से बचने एवं जीवन में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए ज्यादातर लोग प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को सरसों का तेल कब से और क्यों चढ़ाया जाने लगा? दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने अपने महल में सभी ग्रहों को बंदी बनाया था। उनमें शनिदेव भी शामिल थे। उस समय रावण अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने शनिदेव को बंदी गृह में उल्टा लटका रखा था। इसी समय जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो इससे क्रोधित होकर भगवान जी ने सारी लंका को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, जब लंका जलकर राख हो गई तो सारे ग्रह तो रावण की कैद से मुक्त हो गए, लेकिन शनिदेव उल्टे लटके होने की वजह से मुक्त नहीं हो पाए और काफी लंबे समय से उल्टे लटके रहने के कारण उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। उनका शरीर दर्द से तड़प रहा था। शनिदेव की ऐसी दयनीय हालत देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई और तभी उन्होंने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों के तेल की मालिश कर दी, जिसके बाद शनिदेव को दर्द से राहत मिल गई। इसी क्षण हनुमान जी पर अत्यधिक प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा था कि जो भी भक्त शनिदेव की पूजा करते समय उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएगा तो उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार तभी से शनिदेव को सरसों तेल चढ़ाने की शुरुआत मानी गई है। इसके अलावा सनातन धर्म में दूसरी पौराणिक कथा भी विख्यात है, जिसमें बताया गया है कि शनिदेव को तेल क्यों और कब से चढ़ाया जाने लगा। एक बार शाम के समय हनुमान जी राम सेतु के समीप बैठे अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न थे। तभी उसी समय शनिदेव आकाश से समुद्र तट के किनारे पहुंचे। उस समय शनिदेव को अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत अहंकार था। वो सोचते थे कि उनसे अधिक शक्तिशाली संपूर्ण धरती पर कोई नहीं है। फिर शनिदेव की नजर जैसे ही राम भक्त हनुमान पर पड़ी, वो उनके समीप पहुंचे और कठोर आवाज में बोले, "ए बंदर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं महाशक्तिशाली सूर्यपुत्र शनि हूँ।" ऐसी कड़वी बोली सुनकर राम भक्त अपने नेत्र खोलते हुए बड़ी ही नम्रता से बोले, "महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं?" वो फिर क्रोध में बोले, "मैं परम तेजस्वी सूर्य का पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा नाम सुनकर कांपने लगता है। सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ।" उस पर हनुमान जी ने बहुत ही शालीनता से कहा, "महाराज, मैं काफी थका हुआ हूँ और अपने प्रभु के ध्यान में मग्न हूँ। कृपया करके इसमें बाधा न डालें।" फिर अहंकार में शनिदेव ने कहा, "मैं कहीं जाकर लौटता नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव दिखाकर ही वापस आता हूँ।" यहाँ हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर भी शनिदेव ने उनकी एक न सुनी और अहंकार में बोले, "जो भी इस पृथ्वी पर रहता है उस पर मेरी 7.5 की दशा अवश्य प्रभावित होती है और अब यह आप पर भी प्रभावित होने वाली है। अब मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता।" उन्होंने फिर वैसे ही जवाब दिया, "ठीक है, आपको आना है तो आइए, लेकिन यह तो बताइए आप रहेंगे कहाँ?" वे उत्तर देते हुए गर्व से बोले, "मैं अपने 7.5 में शुरुआत के 2.5 वर्ष मनुष्य के सिर पर बैठकर उसकी बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष मनुष्य के उदर में बैठकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्षों में मनुष्य के पैरों में रहकर उसके पथ से भटकाता हूँ।" यह कहने के बाद अहंकारी देवता हनुमान जी के सिर पर जा बैठे, जिसके बाद उन्हें मस्तक में खुजली होने लगी और हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए तेजी से उस स्थान पर मारा। जैसे ही गदा शनिदेव को लगी, वैसे ही वो बोले, "ये तुम क्या कर रहे हो?" हनुमान जी बड़ी चतुराई से बोले, "मेरे मस्तक में खुजली हो रही है, मैं अपनी खुजली इसी तरह मिटाता हूँ।" और इतना कहते हुए उन्होंने फिर से एक गदा अपने सिर पर मारी, जिसके बाद शनिदेव उनके पेट पर आ गए। इसी तरह वो उनके पेट से पैरों में भी गए, जिसके बाद हनुमान जी नारा लगाते हुए एक बार फिर गदा पैरों पर मारते हैं। इसके तुरंत ही बाद शनिदेव राम भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, "हे करुणामय, हे महावीर, मुझ पर दया कीजिए। मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ।" करुणामयी बोले, "हे शनिदेव, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, परंतु मेरे शरीर में केवल मेरे प्रभु श्री राम ही रहते हैं। यहाँ किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं है।" दोनों देवताओं के बीच संवाद यूं ही चलता रहा और जब शनिदेव ने दर्द से कराहते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी इस असहनीय पीड़ा को दूर करें, मुझ पर दया करें, तब हनुमान जी बोले, "तुम पहले मेरे भक्तों की राशि पर कभी न आने का वचन दो, तभी मैं तुम्हें पीड़ा मुक्त कर सकता हूँ।" दोस्तों, इसके बाद शनिदेव ने महावीर हनुमान की बात मान ली, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव को हनुमान जी से पीड़ा निवारण के लिए तेल प्राप्त हुआ और मान्यताओं के अनुसार तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाने लगा। साथ ही यह भी माना जाने लगा कि जो लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं उन्हें शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई और प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।